ये बुढ़ापा में भी बाल पक गया लालू जी का, लड़ते लड़ते संघर्ष करते करते, तो उनका बेटा भी झुकने को तैयार नहीं। रुको जरा, सब्र करो। जय बिहार, मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के दो चर्चित चेहरों की। एक हैं तेजस्वी यादव, जो खुद को लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी मानते हैं, और दूसरे हैं प्रशांत किशोर, जो खुद को बिहार में बदलाव लाने वाली एक नई सोच का प्रतिनिधि मानते हैं, बल्कि बिहार की जनता मानती है। लेकिन सवाल है, इन दोनों में बिहार के भविष्य की असली उम्मीद कौन है, सही विकल्प कौन है? तेजस्वी यादव हर भाषण में एक बार जरूर कहते हैं कि हमारे पिता ने गरीबों की आवाज़ उठाई, सामाजिक न्याय की राजनीति की। उनका पूरा राजनीतिक ढांचा इसी सोच पर टिका है कि उनके परिवार ने जो किया वही उनकी पहचान है, चाहे बेरोजगारी हो या विकास का वादा। उनका जवाब होता है कि हमने पिछली बार इतना किया और आगे भी करेंगे। लेकिन क्या सिर्फ परिवार की विरासत से ही कोई राज्य आगे बढ़ सकता है? दूसरी तरफ प्रशांत किशोर हैं, उनका अंदाज बिल्कुल अलग है। वे कहते हैं उनकी राजनीति सिर्फ विरासत से चलती तो आज इस देश में कोई बदलाव नहीं होता। वे बार बार जोर देते हैं कि जनता को हकीकत जानने की ज़रूरत है। उनका संदेश साफ है, बिहार को अब परिवारवाद नहीं विकासवाद चाहिए। तेजस्वी के भाषणों में भावनाएं हैं, पुराने संघर्ष की कहानी है और जातीय समीकरण की बात है। लेकिन प्रशांत किशोर के भाषणों में आंकड़े हैं, सच्चाई है और ज़मीनी हकीकत है। तेजस्वी जब बेरोजगारी की बात करते हैं तो दावा करते हैं कि लाखों नौकरियां दी गई, लेकिन प्रशांत किशोर पूछते हैं कहाँ है वो नौकरियां, किसके पास है, जरा गिनवा दीजिए। तेजस्वी यादव का अंदाज राजनीति का पारंपरिक अंदाज है, विपक्ष पर हमला, खुद की पार्टी की तारीफ और जनता को वादों से जोड़ना। जबकि प्रशांत किशोर राजनीति में संवाद की बात करते हैं। वे गांव-गांव घूमते हैं, लोगों से सीधा सवाल पूछते हैं, क्या आपके बच्चों को स्कूल में सही पढ़ाई मिल रही है? क्या आपके घर में दवाई के लिए सरकारी सुविधा है? क्या आपको सच में लगता है कि बिहार बदला है? तेजस्वी एक नेता की तरह बात करते हैं, जबकि प्रशांत किशोर एक आईना दिखाते हैं। वे बिहार को खुद उसके सवालों से रूबरू कराते हैं। प्रशांत किशोर बार बार कहते हैं, नेता कोई भी हो, अगर वो 5 साल में सिर्फ चुनाव के वक्त आपके पास आता है तो समझ लीजिए वो आपका भला नहीं चाहता। वो कहते हैं सिस्टम को बदले बिना विकास नहीं हो सकता। तेजस्वी जहां अपने भाषण में बार बार अपने पिता का नाम लेते हैं, वहीं प्रशांत किशोर अपने अभियान में जनता को केंद्र में रखते हैं। उनका फोकस ना तो खुद पर होता है और ना ही किसी परिवार पर, बल्कि उस बिहार पर होता है जो हर 5 साल में ठगा जाता है। अब बात करें नेतृत्व की। तेजस्वी की पहचान लालू यादव के बेटे के रूप में होती है। उनकी ताकत उनका नाम और आरजेडी का वोट बैंक। लेकिन क्या वही काफ़ी है? इधर प्रशांत किशोर की पहचान उनके काम और उनकी सोच से बन रही है। उन्होंने कभी सांसद नहीं रहे, कभी मंत्री नहीं रहे, फिर भी आज वो बिहार के कोने कोने में पैदल चलकर लोगों से बात कर रहे हैं। वे नारे नहीं लगा रहे हैं, वे सवाल पूछ रहे हैं। तो सवाल ये है, क्या बिहार को अब भी केवल नाम और विरासत चाहिए, या फिर एक ऐसी सोच चाहिए जो स्कूल, अस्पताल, नौकरी और ईमानदारी से जुड़ी हो? दोस्तों, बिहार अब क्रॉस रोड पर खड़ा है। एक तरफ है पुराना रास्ता जहां परिवारवाद है, परंपरा है और भावनात्मक राजनीति है। दूसरी तरफ है नया रास्ता जहां सच्चाई है, विकास की सोच है और जनता की भागीदारी है। फैसला आपको करना है। क्या आप फिर से भावनाओं में बहना चाहेंगे या आप बदलाव की ठोस नींव रखना चाहेंगे? आपकी राय इस बदलाव की दिशा तय करेगी। अगर आप चाहते हैं कि ये सवाल हर बिहारी तक पहुँचे तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से बिहार का अगला नेता कैसा होना चाहिए, या जनता ही खुद जिम्मेदारी ले। जय बिहार, जय भारत।